माय नेम इज़ अनिल कुमार झा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी एंड रेजोनेंस कोटा। तो आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या लिया था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। देन उसके बाद हमने लिया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी थी हमने। देन वहाँ पे उसके बाद एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मीन्स अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बात करें अगर हम वेक्टर की तो एक लाइन सेगमेंट से करते हैं। मीन्स एक एरो लिया, ये क्या बताएगा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एरो क्या बता रहा है इसका डायरेक्शन, क्लियर है। और अगर ये मान लीजिए ये 2 मीटर की है तो ये क्या बताएगा इसका मैग्नीट्यूड, क्लियर है। ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम आगे वाला, इसको बोलते हैं हेड एंड दैट वन इज टेल, क्लियर है पॉइंट्स। मीन्स अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे बोलेंगे, एक एरो लेंगे उसके ऊपर जिसका आगे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, उसको हम हेड बोलते हैं, पीछे वाले पोर्शन को हम टेल बोलते हैं। ये क्या बताता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या होते हैं वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उनको क्या बोलते हैं क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो अगर मेरे को समझना है कि कैसे लेंगे, तो अगर जैसे मैंने एक्सेलरेशन लिया, इसको क्या लिखेंगे ए, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए। अगर मान लीजिए मैं मोमेंटम ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम को पी से नोट करते हैं तो ये एरो ओवर दिस, क्लियर है। मीन्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को, उसके ऊपर एक एरो शो कर देते हैं जो क्या बताता है उसकी डायरेक्शन बताता है और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा जो क्लियर करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, आज के हमारे टॉपिक्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उन्हीं के टॉपिक के बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करें तो इट इज द एक्चुअल लेंथ length of path covered via body via moving बॉडी। क्या बोलते हैं डिस्टेंस को, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मीन्स कोई अगर बॉडी एक पाथ को कवर कर रही है तो जो एक्चुअल लेंथ है, मीन्स उसमें हम कोई शॉर्ट या लॉन्ग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे जो भी कोई अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो सारी ही क्या कहलाएगी, उसकी एक्चुअल लेंथ कहलाएगी। अगर वो वापस उसी पाथ पे आ जाता है या मीन्स अगर कहीं पे चला जाता है, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया जो मेरा ए से स्टार्ट हुआ, देन वो यहाँ तक गया, इसमें हमें पॉइंट बी भी मिला था एंड सी भी मिला था, लास्ट में हमारा पॉइंट है डी, तो पूरी एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम इसको यूनिट दे देते हैं 1 मीटर, ये भी हमारा 1 मीटर है, ये भी हमारा 1 मीटर है, तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी ए डी के बीच में। तो एक्चुअल लेंथ होगी जो हमारी, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे इनके बीच में 3 मीटर, क्लियर। ये क्या बताएगा एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है उस ड्यूरेशन में, क्लियर है आपको पॉइंट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, बात करें अगर एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं मीटर से, ठीक है, जिसको स्मॉल एम भी लिखते हैं, क्लियर है आपको। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर, ओके, जिसे हम एम से भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कौन सी क्वांटिटी है, तो कल हमने पढ़ा था जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एंड दैट वन इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इट इज द
shortest distance between the initial and final position of object। ये क्या बताती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या बताएगी कि ये क्या बताती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती, जैसे अभी हमने बात की थी डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ बताती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बता रही? शॉर्टेस्ट। कि अगर कहीं से कोई जा रहा है, मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, ये चला इस पॉइंट पे बी गया, देन टर्न हुआ, पॉइंट सी मिला, इसके बाद अगेन इसने टर्न लिया, पॉइंट डी मिला। तो अब ये बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ए बी, बी टू सी, सी टू डी, तो ये क्या कहलाएगी? एक्चुअल लेंथ जो इसने अभी ट्रेवल की। अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या बता रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स इनिशियल क्या है हमारा? देखो ए, एंड फाइनल क्या है हमारे पास? डी। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? ए डी। तो अगर हम जब भी मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट। क्लियर है आपको? मीन्स आपने पूरा लेंथ ट्रेवल किया, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, तो ये क्या किया आपने? डिस्टेंस ट्रेवल की। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या हुई? 2 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? ए एंड डी। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है आपको? अगर बात करें हम इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी मीटर ही। इसे भी हम डिस्टेंस ही मीटर ही लेते हैं। क्लियर है आपको? अब बात करेगा सेकेंड पॉइंट की, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? तो देखिए ये क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या बता रहा था वहाँ पे? सिर्फ आप चलते जाइए चलते जाइए। अगर आप कहीं भी, अगर मान लीजिए आप सर्कुलर पाथ में भी जा रहे हैं या आप ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको स्ट्रेट लाइन में भी, तो वो पूरी डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है। और ये क्या बता रहा है? सिर्फ क्या बता रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है आपको पॉइंट? इसकी क्या हो जाएगी? हम समझना है इसकी। तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है आपको? ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या था? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ, और स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्लियर है आपको ये पॉइंट? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब एक कॉमन डायग्राम से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, थोड़ा और पॉइंट्स क्लियर होंगे। अभी इसे लिखा रहने देते हैं हम। चलिए लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए से कोई पाथ ट्रेवल किया, ये पॉइंट मेरा ए है, ये है बी। क्लियर? ये क्या है? बी। मैंने ए से स्टार्ट किया, देन कहाँ गया मैं? बी पे गया। क्लियर है? अब बात करते हैं, तो मैंने क्या कि ए से बी तक की क्या हो जाएगी? ये मेरी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी, जो मैंने क्या की? डिस्टेंस ट्रेवल की। मीन्स एक कोई ऑब्जेक्ट था जो ए से बी तक गया, उसने क्या किया? एक कर्व पाथ में, ये आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा? एक वेव बना रहा है। इस वेव के फॉर्म में इसने क्या किया? एक डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी एक्चुअल लेंथ कहलाएगी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की इसी फिगर में। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको अगर हम पाथ 1 देते हैं नाम, ये हो जाएगा हमारा पाथ 1, ये वाला हो गया हमारा पाथ 2। तो पाथ 1 क्या बता रहा मैं? डिस्टेंस। एंड पाथ 2 क्या बता रहा है हमको? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है आपको पॉइंट? मींस पाथ 1 क्या बता रहा है आपको कि ए से बी तक आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, वो क्या है? ए से बी तक की, उसको क्या बोलेंगे? पाथ 1 को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखो आए कैसे थे हम? ए से एस से बी की तरफ आए थे, पर हम
डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों के बीच में। कोई भी बात है, अगर मान लीजिए अगर ट्रायंगल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ए से बी गया, बी से सी, मीन्स ए टू बी एंड बी टू सी गया मैं। अब मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगी मेरी, अगर बात करें ए से बी एंड बी से सी, ये क्या बताएगी मेरे को, डिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा, डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ये वाली हो गई ए से सी तक, क्लियर है। अब बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रही है, देखो अगर पॉइंट्स को मिलाएं हम तो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा ए, फाइनल पॉइंट सी, तो जब भी अगर इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, ए सी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, ए सी, क्लियर है। चलो अब बात समझते हैं आगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट लेते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो स्टार्ट हुआ ए से, इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे हमें बी पॉइंट मिला, ये हमारे पास पॉइंट सी है, क्लियर है। अब इसने क्या किया, वापस चलना स्टार्ट किया, मीन्स ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस स्टार्ट हुआ, देन यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ पे आया। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, क्या हो गया हमारा पॉइंट्स, वो हो जाएगा डी, क्लियर है आपको। अगर हम बात करें, इसको दे दें हम 4 मीटर, इसको दे दें हम 6 मीटर, और अगर इस बात को, इस पूरी लेंथ को यहाँ से यहाँ तक दे दें हम, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ दे देता हूँ 4 मीटर, क्लियर है आपको। मैंने क्या दे दिया इसको, 4 मीटर, क्लियर है आपको। मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट हुआ ए से बी गया, बी से सी गया, देन रिटर्न हुआ पाथ पे, तो यहाँ पे वापस ए मिलेगा ऐसे, फिर ये डी पे आएगा, क्लियर है आपको। अब हम यहाँ से इस डायग्राम से या इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्लियर करेंगे। एक ब्लॉक बनाते हैं हम, इस साइड लिखते हैं हम डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है आपको। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम पाथ, क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं पाथ ए बी की, बात करते हैं। ए बी लिया तो देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, ए से बी तक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 4 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 मीटर, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अभी सिर्फ डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ए से बी, अब हमने क्या किया, ए बी एंड सी, अब पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए बी एंड सी, ठीक है, 3 हो गए। तो अब इस डिस्टेंस कितनी मीटर की इसने, 4, ए से सी तक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस ली, पहले ए से बी तक गया 4, बी से सी में कितना गया 6, तो हमारा प्रश्न कितना हो जाएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल, 10 मीटर, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, क्लियर है आपको पॉइंट। अब बात समझते हैं हम, नेक्स्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, अभी करते हैं, पहले हम डिस्टेंस देख लें। अब बात करेंगे हम, ए से क्या हो गया, पॉइंट वापस ए बी एंड वापस सी पे आया, तो ए बी सी और पॉइंट कहाँ पे आया, वापस बी पे आया। तो अगर डिस्टेंस की बात करें हम, तो पहले ए से बी, बी से सी तक गया था, तो कितनी हुई थी, 10 हुई थी हमारी। अब क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट हमारा देखो रिटर्न हो रहा, तो यहाँ पे कहीं बात करेंगे जब पीछे आएगा, ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको क्लियर हो। अगर मैं इसी पे एरो उल्टे बना देता आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इजी फॉर्म में बनाया कि जब ये रिटर्न होगा तो सी से वापस बी की तरफ जाएगा, मीन्स 10 तो ये था और 6 और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा इसके पास, 16
मीटर। क्लियर है आपको? मीन्स ए से सी तक गया था 10 था, वापस सी से कहाँ आ रहा, बी पे आ रहा है। देखो सी से कहाँ आ रहा है, बी पे आ रहा है, तो उसने वापस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर से 6, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 16 मीटर। क्लियर है पॉइंट? अब हम बात करते हैं फाइनल ए से बी सी और फिर कहाँ आया, सीधा डी पे आया पॉइंट हमारा। अब देखते हैं हम डिस्टेंस कितनी मीटर किसने चला। तो सबसे पहले ए से बी, बी से सी पूरा 10 मीटर, देन वापस ए तक आया होगा तो 10 + 10 कितना हो गया 20 और देखो फिर बाद में 4 और चला यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए से डी तक जाने के लिए उसने 4 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो 10 + 10 कितना हो गया 20 + 4 24 मीटर। क्लियर है आपको पॉइंट्स क्या क्या हो गए? सबसे पहले ए से बी पे गया 4 मीटर, ए से सी तक गया तो 4 + 6 10 मीटर। क्लियर है आपको? फिर बात करेंगे हम ए से बी, बी से सी गया, सी से वापस सी आया, ए से बी, बी से सी और सी से वापस कहाँ आया, बी पे आ गया, तो कितना हो गया 6, 4 + 6 10, वापस बी पे आया तो कितना 6 और ट्रेवल की, देन कितना हो गया इसका 16 मीटर। अब क्या कर रहा है वो, ए से बी, बी से सी और सी से क्या आ रहा है, सीधा डी तक आ रहा है, तो इतनी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना ही जाने में करेगा। तो 10 ये था, 10 वापस यहाँ इस पॉइंट तक आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब इसको 4 और चलना है तब जाके डी पे पहुंचेगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 6 + 10 10 20 और 4 34। क्लियर है आपको ये पॉइंट? ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए अगर बात करें हम शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए से बी तक के लिए अभी तो एक ही बात है, तो ए से बी तक कितना गया होगा 4 मीटर। क्लियर है आपको पॉइंट? अभी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के इक्वल ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, इसमें देखते हैं अब गया हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से, ए से सी तक, तो ए से बी, बी से सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा 10, क्योंकि यहाँ पे कोई और पाथ तो है नहीं जहाँ से वो एक दूसरा शॉर्टकट ले ले या शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा उसके लिए, नहीं है। अब बात करेंगे ए से बी, बी से और कहाँ आ रहा, सी से बी आ रहा। अब वो ए से सी तक तो जा रहा है पर सी से बी आ रहा, तो अब देखो जरा अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस बची है, अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि मीन्स ऑब्जेक्ट गया यहाँ ऐसे गया और यहाँ तक आ गया। अब फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास, ये इनिशियल क्या था, ये इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने की है 4 मीटर की, तो ये देखो कितना आ गया 4 मीटर। क्लियर है? मीन्स यहाँ तक आया, इसके बाद इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल क्या है हमारे पास ये है, ये बी पॉइंट तो है, तो ये कितना है 4, ये हमारा ए पॉइंट है, तो इसको जब बी से ए तक जाने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 4 मीटर, पर ये क्या कर रहा है देखो 4 मीटर ले रहा है, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस हो गई। क्लियर है आपको पॉइंट? ये क्या बता रहा है शॉर्टर डिस्टेंस। अब बात करते हैं कि ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से वापस बी, ए एंड वापस कहाँ पे आ रहा है, किधर आ रहा है ये पॉइंट पे, ये डी पे आ रहा है। क्लियर है आपको पॉइंट? कहाँ तक आ रहा है, डी तक आ रहा है। जब डी तक लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, जब डी तक लेंगे तो देखो यहाँ तक तो क्या हो रहा है, एक और ले लेते हैं आपको ब्लॉक, ये क्या था हमारा पाथ, ये क्या बता रहा था डिस्टेंस, ये क्या बता रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है आपको पाथ? ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पाथ ए से बी, सी एंड वापस ए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ए से पहले कहाँ जा रहा है, देखो ये पॉइंट मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये वाले पॉइंट पहले आपको क्लियर करा दूं, देन इसके बाद हम लास्ट वाले पे आते हैं। ए से पहले बी तक गया, बी से सी, सी से वापस कहाँ आया बी पे फिर वापस कहाँ आया होगा ए पे, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 20 मीटर। मीन्स कितनी डिस्टेंस की, मीन्स ए से सी गया और सी से वापस आया, तो 10 इधर जाने में लिया उसने टाइम मीटर, और 10 डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वापस आने में, मीन्स 10 गया और 10 वापस आया, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखो ए से स्टार्ट हुआ था, बी पे गया, सी पे गया, सी से वापस बी आया और ए पे आ गया। अब देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है इस ऑब्जेक्ट की, 0 है, क्योंकि जहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चला और वापस मैं अपनी पोजीशन पे पहुँच गया, तो अब मेरी पोजीशन क्या हुई वापस से, अब इनिशियल और फाइनल क्या है मेरे पास, दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0 मीटर। क्लियर है आपको? ये क्या हो जाएगा 0 मीटर। अब बात करते हैं यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में
अब जब हम बात करेंगे ए से बी, बी से सी, सी से डायरेक्ट डी पे आया, तो ए से बी, बी से सी, सी से आया होगा पहले बी, बी से फिर आया होगा ए। जैसे हमने देखा था अगर ए पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। अब देखो ये पीछे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट में, क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका, -4 मीटर। क्लियर है आपको, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -4 मीटर। पॉइंट्स क्लियर है आपको, मतलब ये पाथ क्या था, यहाँ के बाद ये वाला है, देन इसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट आएगा, ये लास्ट हो जाएगा। या एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ आपको। सी से वापस ए आया तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 20 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर। इससे मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 24 मीटर। ये भी चेंज होगा, ये कहाँ तक जा रहा है, अब डी तक जा रहा है। ए से बी, बी से सी, सी से वापस कहाँ आ रहा है, बी पे, बी से ए, एंड देन वापस कहाँ जा रहा है, पॉइंट डी तक जा रहा है हमारा। तो हमने क्या लेंगे, डी तक जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 10, और 10 वापस ए तक आने में 20, और 4 और उसने लिया, तो कितना लिया टोटल, 24। क्लियर है आपको। तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि ए से जब ए पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वापस जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे वापस आ गया, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट उस पॉइंट पे क्या हो गया, 0। तो डिस्टेंस क्या होगी उसी पॉइंट पे, 0 हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो शॉर्टेस्ट उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा हमारा। क्लियर है आपको पॉइंट। ये जैसे ही 0 होगा आप उसको क्या करना है, ए से डी तक और जाना है। तो ए से डी देखो उल्टा जा रहा है, अपोजिट साइड्स में जा रहा है, तो अपोजिट साइड में साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 मीटर। क्लियर है आपको ये पॉइंट्स। ओके, चलिए अगर इनकी अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लेना हमें, हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को भी हम समझते हैं, सारा इसी पे समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने टेबल के साथ ही लिखा है यहाँ पे। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ लेते हैं हम डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली तो क्या है, डेफिनेशन, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो क्या हो जाएगा, बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा वो डिस्टेंस। इसमें क्या आ जाएगा हमारा डेफिनेशन, द शॉर्टेज बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओके ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ये क्या करता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। क्लियर, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की। तो देखो आपने देखा यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टेंस 0 हुई क्या, एक एक यूनिट लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फिर बात करते हैं मीटर, इसकी भी क्या है मीटर। क्लियर है आपको पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, आपने लिख लिया होगा।
थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड पॉइंट यहाँ ले लेते हैं थर्ड, ठीक है, पता चला दिखाई नहीं। थर्ड, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। आपने देखा डिस्टेंस जीरो हुई क्या कहीं पे भी? अगर वो पाथ ट्रेवल कर रही है ऑब्जेक्ट या बॉडी तो वो कभी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। एक्चुअल पाथ की बात की थी हमने डेफिनेशन में, एक्चुअल पाथ ऑफ कवर्ड बाय बॉडी। क्लियर है कि जो भी एक्चुअल पाथ कवर करेगी वो क्या कहलाएगी? तो देखो आप यहाँ पे जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें आपको कहीं पे भी डिस्टेंस जीरो आया? नहीं आया। पर डिस्प्लेसमेंट इट मे बी ये जीरो हो सकता है। आपने देखा जीरो भी हुआ था, पॉजिटिव में भी थी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव है। आपने देखा यहाँ पे 4, 10, 16, 20, 24 डिस्टेंस कहीं भी निगेटिव आई? नहीं आई। आपने इसीलिए मैं नहीं बनाया आपको कि आपको यहीं से सारी चीजें समझ में आए। तो डिस्टेंस क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होती थी। पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इट मे बी निगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। हमने देखा था अभी जीरो भी आई हमारी वैल्यू, देखो ये जीरो भी है और ये क्या है? नेगेटिव वैल्यू भी है। तो नेगेटिव भी है, जीरो भी और पॉजिटिव भी है। क्लियर है आपको पॉइंट्स? ओके ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलो एक दो इलस्ट्रेशन और लेते हैं। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर O है, यहाँ पे रेडियस R है। अगर हम बात करें कोई पॉइंट है हमारा, ये है O, A है सॉरी, A से ट्रेवल स्टार्ट किया और वापस A पे आ गया। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है कि दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट, देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला, देन हमारा वापस उसी पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट किया इसने। ओके ठीक है, अब हम बात समझते हैं। जब ए से हमारा कोई ऑब्जेक्ट वापस ए तक गया तो उस ये कहाँ पे चला? ये सरकमफेरेंस होती है सर्किल, इसे क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्लियर है? मीन्स ये क्या है? हमारी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या होती है? एक्चुअल पाथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। क्लियर है पॉइंट? क्या होती है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। क्लियर है? द एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है हमारे पास? 2πr। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2π और r रेडियस थी हमारे पास। ठीक है, हेयर r इज रेडियस। अगर r की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस। क्लियर है आपको पॉइंट? तो डिस्टेंस पता चल गई हमने को, कितनी निकल आई? 2πr, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट था जो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा था, जो इस पॉइंट से वापस ए पे आया तो इसने एक सरकमफेरेंस बराबर एक एक्चुअल लेंथ पाथ डिस्टेंस कवर की, उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है? 2πr। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से चला और वापस ए पे आ गया। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो गया? इसके सेम हो गए। जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो डिस्टेंस क्या होगी उसकी? डिस्प्लेसमेंट सॉरी क्या हो जाएगी? जीरो। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए ओ है, ये आर है अपना, इसको बोलते हैं रेडियस। अब हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस फाइंड करना और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ यहां से ए से,
ये गया हमारा बी तक। क्लियर है आपको? मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा ए से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया, बी तक गया। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, देखो सर्किल में कितना कर रहा था, एक सर्कमफेरेंस के कंपैरेटिव इक्वल कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कमफेरेंस कितना हो रहा है, देखो आधा हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सर्कमफेरेंस कितनी होती, 2πr/2। मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करके जब वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वैल्यू क्या निकल आएगी, πr। क्लियर है? ये क्या निकल गया हमारा, πr। अब बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो ए से बी चले, क्लियर है? तो ए हो गया हमारा इनिशियल, बी हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक है? तो इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बता रही, देखो ये वाली है ए से बी। तो अगर ए से बात करें तो ये कितनी हमारे पास r, तो ये भी कितनी होगी r। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, क्या निकलेगा, देखो ओ से r, ओ से ए और ओ से बी, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी। तो लेंथ क्या हो जाएगी, मीन्स अगर ओ ए प्लस ओ बी, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस r, तो ये कितना निकल आएगा, 2r। क्लियर है ये पॉइंट आपको, कैसे निकल के आई वैल्यू कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन a and final position is b. So when here the distance between center to point O to A क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस क्या है, r है वहाँ पे, तब ये r है तो ये भी r होगी, डिस्टेंस बिटवीन OA OB इक्वल टू r, रेडियस ये भी r होगी हमारी पास। क्लियर है आपको ये पॉइंट? जब ये भी r है और ये भी r है तो एक्चुअल पाथ कितनी होगी हमारे पास, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितनी है, AB। अब AB यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे तो r और r कितना हो जाएगा, 2r, तो ये निकल आएगा हमारे पास 2r। क्लियर है आपको पॉइंट? तो ये क्या निकल आया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और चलिए अब हम समझते हैं, सॉरी अच्छा हम एग्जाम्पल ले रहे थे, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैं लिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखते हैं, एन एथलीट्स कंप्लीट an athlete completes one round of a circular track of radius 2 meter in 40 seconds. Find displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो क्या है हमारा पास न्यूमेरिकल, क्या है, एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक कोई सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, इसका एक राउंड कंप्लीट करने में, मीन्स अगर हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट ए से वापस स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे आ गया, तो एक सर्कुलर जब एक ट्रैक पे चल रहा है कोई कंप्लीट एथलीट्स, वन राउंड कंप्लीट करने में इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास गिवन, रेडियस हमारे पास है 2 मीटर। क्लियर है? अब 2 मीटर है, कितना टाइम लग रहा है उसको, 40 सेकेंड लग रहे हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, मतलब उसे एक सर्किल पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट नहीं सेकेंड, सॉरी क्या लग रहे हैं, 40 सेकेंड लग रहे हैं उसे एक सर्किल कंप्लीट करने में। अब वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। मीन्स अब वो पूछ रहा है कि अब बताइए कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा। हमें क्या निकालना है, 2 मिनट 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट का। मीन्स अगर एक एथलीट था जो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा था, एक सर्किल में एथलीट्स क्या कर रहा था, रनिंग कर रहा था। अब उसने देखा एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वापस उसी पॉइंट आने में, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्किल से कंप्लीट करने में, एक कंप्लीट राउंड करने में उसे कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड। अब वो पूछ रहा है कि अगर 2 मिनट 20 सेकेंड अगर वो चले
तो उसे कितना क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे यहाँ पे कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम को ही कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड में है और यहाँ पे पास देखो क्या है 2 मिनट 20 सेकेंड है। तो सबसे पहले टाइम की ही बात कर लेते हैं। तो टी कितना है हमारे पास, टी को हम बोलेंगे टाइम 2 मिनट। 2 मिनट्स की अगर बात करें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 60 और क्या हमारे पास 20 सेकेंड। ठीक है, अगर जब इसे फाइंड करेंगे तो कितना निकल आएगा 140 सेकेंड। कितना निकल के आएगा 140 सेकेंड। मीन्स हमने क्या किया 2 मिनट 20 सेकेंड को हमने चेंज कर लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 140 सेकेंड्स निकल आएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं। ये मैंने आपको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है, इसको जब आप करेंगे तो ऐसे। चलिए अब करते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न complete turns in the given time मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स कैसे करेगा। अब देखो मैं निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमें कहीं ना कहीं पहले तो ये देखना पड़ेगा, जैसे आप सबसे पहले समझिए कि ए से स्टार्ट हुआ वापस ए पे आया, मीन्स उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक राउंड के लिए क्या हो गई सेम हो गई। तो मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट फॉर 1 राउंड क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फॉर 1 राउंड कितना निकल के आएगा 0 मीटर। बात समझ में आई आपको। मीन्स अभी हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट में, समझा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट पे आ गया तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई सेम हो गई। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होती, शॉर्टेज डिस्टेंस होती। तो अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं बची उसके पास, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया सेम हो गया। तो वो क्या होगी उसकी 0 हो गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक राउंड में कितना लिया 20 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, पहले से हम राउंड निकाल लेते हैं कि कितना इस टाइम में कितने राउंड्स उसको लेने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न्स इन द गिवन टाइम, तो कितने टर्न्स लेगा इन गिवन टाइम्स। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास टोटल टाइम अपॉन गिवन टाइम। ठीक है, अब बात करें जब टोटल टाइम की, कितना है हमारे पास 140 सेकेंड, गिवन टाइम कितना है हमारे पास 40 सेकेंड। इसे जब कैंसिल आउट करेंगे ये होगा तो हमारे पास निकल के आएगा 3/1/2। क्लियर है, कितना टर्न्स निकल के आएंगे 3/1/2 मीन्स 3 राउंड निकल के आएंगे और उसके बाद हाफ रोटेशन और लेना पड़ेगा उसको, तब जाके ये कंप्लीट टाइम, इतना टाइम लगेगा उसको, इतने टाइम में वो क्या कर सकता है इतने टर्न्स ले सकता है। अब हमने बात की कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड क्या क्या निकलेगा, देखो 3 राउंड हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक राउंड में कर रहा है तो कितना करेगा 0। तो अगर 1 ले या 2 ले 3 4 5 6 अगर नंबर ऑफ कितने भी टर्न्स बन जाएं और उसका रोटेशन जब भी वो कंप्लीट एक सर्किल पूरा करेगा, एक कंप्लीट पाथ करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा उसी पॉइंट पर जब वापस आ जाएगा तो इतने का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा 0। तो अगर ये नंबर ऑफ राउंड 2 3 4 कुछ भी हो तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। तो नंबर ऑफ राउंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड प्लस क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन हाफ राउंड, डिस्प्लेस इन हाफ राउंड। बात समझ में आई। हमने क्या किया टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमने 3 पूरे कंप्लीट राउंड ले लिए कि 3 कंप्लीट राउंड ले रहा, उसके बाद क्या कर रहा हाफ राउंड और ले रहा होगा। ठीक है, ये हाफ राउंड ले रहा है तब जाके पूरे इसके 3.5 जो क्या होंगे राउंड्स कंप्लीट होंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स हमें फाइंड करने हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो
तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड क्या हो जाएगा, 0। मैंने बताया अगर एक राउंड में 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो 2, 3, 4 कितने ही राउंड हैं उस पॉइंट पे उसके कितने होंगे डिस्प्लेसमेंट, 0 ही होगा। अब बात करते हैं हाफ राउंड की, तो हाफ राउंड चला होगा मीन्स अभी देखिए हाफ राउंड मीन्स यहां से चला, ये इसकी रेडियस थी, ओ ये 2 मीटर की रेडियस थी। तो यहाँ से चला होगा, देखिए यहाँ वापस जा रहा है, ए से चला हाफ राउंड में कहाँ पहुँचेगा, इस बी पॉइंट पे पहुँचेगा। क्लियर है, या ऐसे ऐसे ही बना रहे हैं, तो मैं एक नया फिगर बना देता हूँ आपको, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये था हमारा 2 मीटर की रेडियस, ये ओ था, ये आर था। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक नया फिगर, ठीक है। ए पॉइंट है, स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास रेडियस 2 मीटर, ये सेंटर ओ है। हाफ राउंड में क्या हो जाएगा, यहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ये क्या बताया था, अभी हमने पढ़ा था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पाथ ए एंड बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगी, 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 मीटर। क्लियर है आपको ये पॉइंट्स कि नहीं? मीन्स क्या दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है, तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, 4 मीटर। क्लियर है ये पॉइंट्स, 4 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्योंकि उसने सिर्फ क्या किया, देखो 3 राउंड्स जो उसकी थे वो क्या हो गए, 0 हो गए। क्योंकि वो जैसी डिस्प्लेसमेंट हर बार एक कंप्लीट राउंड करे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, तो एक करे चाहे वो कितने भी करे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके लिए 0 होगा। पर बचा हुआ कितना बचा था उसके पास, ये हाफ रोटेशन बचा, ये हाफ और बचा, मीन्स हाफ और लेगा वो। जैसे ही वो हाफ लेगा तो उसमें कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ ट्रेवल करेगा। तो जैसे ये ट्रेवल कर रहा तो ये ए से बी तक आया। अब इन दोनों के बीच शॉर्ट डिस्टेंस क्या थी, r + r। अभी हमने पढ़ा था r + r, ठीक है। तो ये 2r, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 मीटर। ये क्या निकल आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है आपको पॉइंट्स? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म, इट इज द डिस्टेंस इफ अ बॉडी कवर्ड, या लिखेंगे ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time means, तो उसे क्या बोलेंगे, then the motion is said to be, then the motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। मीन्स कोई चल रही है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या है 10 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है स्पीड है। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की
एक 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगी स्पीड है, तो मतलब वो क्या बोला कि हर एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर। मीन्स एक सेकेंड में 10, अगले 2 सेकेंड में 20 करेगा, अगले सेकेंड में क्या करेगा फिर 30 करेगा, थर्ड सेकेंड फोर्थ सेकेंड में 20 करेगा। मीन्स क्या कर रहा है वो हर सेकेंड में जो उसकी स्पीड है वो क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म, मीन्स इट अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा उतने ही टाइम में हर डिस्टेंस जो उसकी कवर कर रहा है वो क्या है इक्वल है। बात समझ में आई यहाँ पे आपको पॉइंट्स। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे समझ में आया कि हर एक सेकेंड में कितना चल रहा वो 10 मीटर, मीन्स अगले नेक्स्ट सेकेंड में कितना चलेगा 10, अगले नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट 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 हर नेक्स्ट सेकेंड में कितना चलेगा 10 मीटर ही डिस्टेंस वो क्या करेगा ट्रेवल करेगा। अब बात करें इसकी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मीन्स ये तो आपको समझ में आया कि एक कार क्या है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो इसका क्या मतलब है एक सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 मीटर। मीन्स नेक्स्ट सेकेंड में कितना करेगा वापस से 10 मीटर करेगा, 10 10 10 10 क्या हो जाएगा उसकी मीटर क्या हो रही है डिस्टेंस ऐड होती जा रही है, हर एक सेकेंड भी क्या हो रहा सेम है। यहाँ पे सेकेंड क्या कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा है, हमने ग्राफ पढ़ा था आपको याद हो, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास टाइम, ठीक है। तो अब ये बताओ जब यूनिफॉर्म हो रहा तो मीन्स टाइम और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा वो कैसा कर रहा सेम, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको पॉइंट ओ। बात समझ में आई आपको। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 ये क्या कर रहा 1 सेकेंड में 1 मीटर की क्या कर रहा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। अगर बात करें हम 2 की तो यह मान लीजिए 2 सेकेंड है हमारे पास, ये टाइम चल रहा है 2 सेकेंड है, तो यहाँ कितना कर रहा है 2 मीटर कवर कर रहा है। तो देखो अगर आप इन्हें मिलाओगे तो ऐसे आएंगे। क्लियर है, बात समझ में आई आपको कि हर एक सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर, अगले 1 सेकेंड में क्या किया तो उसने 1 मीटर फिर कवर किया, ऐसी नेक्स्ट थर्ड एक नेक्स्ट, इसलिए इसका ग्राफ क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। क्या लिखा हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब क्या हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म है। सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, if a body travels unequal distance in equal interval of time, बात समझ में आई कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मीन्स टाइम तो क्या है इक्वल है, मीन्स हर एक सेकेंड, अगले बार 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, पर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है अनइक्वल है। मीन्स अभी मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए एक मैंने पेन को ड्रॉप किया यहाँ से, ये नीचे जा रहा है। क्लियर है, क्या किया मैंने इस पेन को लिया और नीचे ऊपर से एक छत से मैंने या कहीं से भी एक हाइट से मैंने क्या किया इस पेन को नीचे ड्रॉप किया, तो ये क्या यहाँ पे जो इसकी मतलब की जो डिस्टेंस थी यहाँ पे भी सेम रहेगी क्या। मीन्स यहाँ पे अगर हम इस टाइम अभी हम कैलकुलेट इस पॉइंट के लिए टाइम 0 लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या नीचे 0 ही रहेगा क्या, नहीं। टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है और क्या डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, नहीं। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल लें, मान लीजिए जो फर्स्ट 4 मीटर है उसने ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट किया उसने 5.9 मीटर कितने में 2 सेकेंड में। अगर बात करें थर्ड की, मान लेते हैं हम उसने 9.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी 3 सेकेंड में। तो देखो यहाँ पे
इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स यहाँ पे भी 1 सेकेंड है, यहाँ पे भी 1 सेकेंड है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम, द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई? अब यहाँ पे उसका ग्राफ समझते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? टाइम। क्लियर है? आप इसका ग्राफ कैसे आएगा सोचो जरा, क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इस तरीके का आएगा। तो इसे O और इसे क्या नाम दे देंगे? A। हर बार वेरी कर रहा है, मीन्स टाइम ले रहे हैं आप पर डिस्टेंस क्या हो रही है? देखो कम होती जा रही। फिर आपने टाइम बताया पर डिस्टेंस कम हो गई, फिर और तो देखते हैं आपकी डिस्टेंस क्या होती जा रही, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस में क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। जैसे आपका टाइम तो यहाँ पे क्या है? 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6 आपने लिए, पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल में समझा था कि 4 मीटर कितने में कर रहा? 1 सेकेंड में कर रहा। नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना कर रहा? 5.9। अब बात करते हैं 9.8। देखिए 5.9 से 9.8 पे पहुँच गया वो, तो और कितना? 1 सेकेंड में। तो मीन्स कहीं ना कहीं उसकी स्पीड बढ़ गई होगी बीच में। अब स्पीड बढ़ी है, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे स्पीड, पर यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या किया? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में क्या कर रहा? अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा? ट्रेवल कर रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, बस ये क्या बता रहा? बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, उसका ग्राफ क्या बना? स्ट्रेट लाइन। इसका क्या हो रहा है? कर्व में जा रहा है। ये हमने ग्राफ्स में पढ़े भी हैं। और ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।